हेलो एवरीवन। तो स्टूडेंट्स, हमने एनिमल टिश्यूज से स्टार्ट किया था। हमने देखा था एनिमल में 4 तरह के टिश्यूज होते हैं, है ना। तो हमने फर्स्ट उसमें स्टार्ट किया था एपिथेलियल टिश्यू के साथ। एपिथेलियल टिश्यू क्या था? जो आउटर मोस्ट टिश्यू सिस्टम होता है एनिमल की बॉडी में, उसको हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ये 2 तरह का था हमारे पास, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू एंड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। सिंपल क्या था? जिसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर होती थी सेल्स की, है ना। और उसमें 3 टाइप्स थी, स्क्वेमस, क्यूबाइडल एंड कॉलमनर सिंपल एपिथेलियल टिश्यू, है ना। ये हमने कल तक कंप्लीट कर दिया थी। कल के लेक्चर तक सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो था वो कंप्लीट कर दिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में, ठीक है। आज हम कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में स्टडी करेंगे। देखो, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू जो था उसमें क्या था कि सिंपल बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सिंगल लेयर में जो सेल्स थे वो अरेंज हुए थे, है ना, इस तरह से। लेकिन जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू होती है उसमें क्या होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टी लेयर्स होती हैं सेल्स की। एपिथेलियल टिश्यू की मल्टी लेयर्स होंगी। ये एक लेयर, ये दूसरी लेयर जो बन रही है, इसके ऊपर आप तीसरी लेयर बना दो। ये हमारे पास मल्टी लेयर बन गई। यहाँ पे देखो, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास सिंगल लेयर है, एक ही लेयर है। लेकिन यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर हमारे पास ये 3 लेयर्स बनी है। तो ये क्या बन गया हमारे पास? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। देखो, जो सिंपल एपिथेलियल टिश्यू था उसका क्या रोल था कि मेनली ये जो हमें हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग है, हमें एक्सटर्नली जो है ये आप एक तरह से बोल सकते हो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था ना। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता था, फिल्ट्रेशन का काम करता था। लेकिन देखो, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है, इसमें मल्टी लेयर्स है ना। मल्टी लेयर्स है तो सेल्स मतलब और डीप में भी होंगे, है ना, इंटरनली लोकेटेड होंगे। तो ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है ये क्या करता है, सेल्स को, जो इंटरनली सेल्स लोकेटेड होती है एनिमल की बॉडी में, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। क्या बोला मैंने? जो इंटरनली सेल्स प्रेजेंट होती है एनिमल की बॉडी में, आप डीपेस्ट सेल्स बोल सकते हो इस तरह से कि जो सेल्स बिल्कुल डीप में प्रेजेंट होंगे उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। तो ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द इंटरनल, या आप डीपेस्ट भी बोल सकते हो, प्रोटेक्शन टू द डीपेस्ट टिश्यूज, ठीक है। एनिमल की बॉडी में जो भी टिश्यूज इंटरनली या डीपेस्ट लोकेटेड होंगे बिल्कुल डीप में, उनको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा, ठीक है। फिर देखो, हमने सिंपल एपिथेलियल का देखा था, वो कहाँ प्रेजेंट था? मेनली हमारे स्टमक में प्रेजेंट था, लंग्स में प्रेजेंट था, रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने उसकी प्रेजेंस देखी, हार्ट में देखी। तो ये जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है ये मेनली प्रेजेंट होता है हमारा बक्कल कैविटी की लाइनिंग में, ठीक है। देखो, ये जो है मल्टी लेयर में सेल्स अरेंज होते हैं ना, इसमें मल्टी लेयर्स में सेल्स अरेंज होंगे तो सेल्स मतलब कि और इंटरनली भी बड़े डीप तक जो सेल्स लोकेट होंगे। तो मेनली ये क्या करेगा, जो डीप सिस्टम्स होंगे, डीप ऑर्गन्स होंगे हमारी बॉडी में, उनमें ये प्रेजेंट होगा, ठीक है। बक्कल कैविटी की लाइनिंग में प्रेजेंट होता है। फिर ये जो सैलिवरी डक्ट्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स, और जो पैनक्रियाटिक डक्ट्स होते हैं, ठीक है। सैलिवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाटिक डक्ट्स जो होते हैं उनकी लाइनिंग में ये प्रेजेंट होता है कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। फिर लिटिल बिट इसकी प्रेजेंस जो है फेरिंग्स में भी देखी जाती है, ठीक है। तो ये क्या है? ये मेनली जो सेल्स के इंटरनली बिल्कुल डीप में टिश्यूज लोकेट होते हैं उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारी बक्कल कैविटी की लाइनिंग में, पैनक्रियाटिक और सैलिवरी ग्लैंड्स की जो डक्ट्स होती है उनकी लाइनिंग होती है उसमें प्रेजेंट होता है, और फेरिंग्स में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये क्या है? कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब देखो, जो कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू है उसमें हमारे पास 2 टाइप्स हैं, स्ट्रैटिफाइड और ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। 2 टाइप्स हैं। सबसे पहले हम स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू की बात करें तो देखो, ये जो स्ट्रैटिफाइड टिश्यू है ये सिंपल टिश्यू है, ठीक है। सिंपली इसमें बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टी लेयर्स अरेंज होंगी सेल्स की, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे मल्टी लेयर्स में सेल्स अरेंज होंगे। लेकिन जो सेल की शेप्स होती है वो क्या होती है? कुछ सेल्स उसमें क्यूबाइडल होंगे और कुछ सेल्स जो है वो कॉलमनर होंगे। क्या बोला मैंने? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर सेल्स की मल्टी लेयर्स होंगी, सेल्स मल्टी लेयर में अरेंज होंगे, लेकिन कुछ उसमें से कॉलमनर होंगे, कुछ क्यूबाइडल शेप के होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम ये बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाए, ये हमारी आ गई बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसमें सेल्स कैसे अरेंज होंगे? कुछ क्यूबाइडल शेप में और कुछ कॉलमनर शेप में, राइट। तो हम उसी तरह से सेल्स बनाएंगे। सबसे पहले समवॉट क्यूबाइडल सेल्स हम बना लेते हैं। क्यूबाइडल सेल्स की लेयर बना देंगे हम, मल्टी लेयर्स में सेल्स अरेंज होंगे। तो ये आगे हमारे पास क्यूबाइडल सेल्स, और फिर कॉलमनर होते हैं तो कुछ सेल्स हम इस तरह से कॉलम की शेप में बनाएंगे। आप एक और लेयर बना सकते हो क्योंकि मल्टी लेयर में बनेगा ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या बनी? स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल टिश्यू, स्ट्रैटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन पे मल्टी लेयर्ड है सेल्स। तो सेल्स कैसे है?
कुछ सेल्स इसमें क्यूबाइडल है और कुछ क्या है, कॉलमनर सेल्स हैं, राइट। तो ये है हमारे पास स्ट्रेटिफाइड कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है। अब उसके बाद ट्रांजिशनल को देखें हम, तो देखो ट्रांजिशनल मतलब इंटरमीडिएट। ट्रांजिशन का क्या मतलब होता है, इंटरमीडिएट। तो ट्रांजिशनल टिश्यू है जो कंपाउंड एपिथेलियल, ये क्या है, ये इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट किसके, सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के और स्ट्रेटिफाइड। इंटरमीडिएट मतलब कि इनकी जो सेल्स की शेप्स होगी या सेल्स का अरेंजमेंट होगा वो इन दोनों सिंपल और जो स्ट्रेटिफाइड हमने अभी देखा इन दोनों के इंटरमीडिएट में होगा, ठीक है। और ट्रांजिशनल कंपाउंड एपिथेलियल जो टिश्यू होता है इसमें मेनली हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं, 3 to 4 लेयर्स में रेंज होता है, ठीक है। इसी तरह से ये आ गई हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है, दिस इज द बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पे ही सेल्स अरेंज होंगे ना, तो सेल्स कैसे अरेंज होंगे, देखो बेसमेंट मेम्ब्रेन के सबसे लोअर मोस्ट सेल्स, क्या बोला मैंने, बेसमेंट मेम्ब्रेन के सबसे लोअर मोस्ट सेल्स जो होंगे वो होते हैं क्यूबाइडल सेल्स, ठीक है। जो सबसे लोअर मोस्ट होंगे दीज आर द क्यूबाइडल इन शेप, ठीक है। वो क्या होते हैं, क्यूबाइडल सेल्स होते हैं। और उससे नेक्स्ट लेयर जो होगी सेल्स की, ठीक है, उससे नेक्स्ट लेयर जो सेल्स की होगी वो होंगे पॉलीहेड्रल शेप में, दीज आर द पॉलीहेड्रल सेल्स, ठीक है। और इसमें जो सबसे लास्ट वाली लेयर होगी सेल्स की वो होती है पॉलीगनल, क्या होते हैं, पॉलीगनल सेल्स होते हैं। देखो स्ट्रेटिफाइड में हमने देखा कि सेल्स कैसे हैं, क्यूबाइडल है कुछ और कुछ क्या है, कॉलमनर है ना। लेकिन ट्रांजिशनल में क्या होता है, जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के सबसे लोअर मोस्ट है वो हो गए क्यूबाइडल सेल्स और उससे ऊपर होंगे पॉलीहाइड्रल और फिर होंगे पॉलीगनल सेल्स, ठीक है। तो हम उसी तरह से बनाएंगे। ये आ गई हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो हमने क्या देखा, सबसे लोअर मोस्ट होंगे क्यूबाइडल, है ना। तो इसके सबसे लोअर मोस्ट देखो मल्टीलेयर में सेल्स अरेंज होंगे, है ना। कुछ लेयर यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, एक यहाँ पे होगी, ऐसे यहाँ पे मल्टीलेयर में अरेंज होंगे, है ना। तो जब सबसे लोअर मोस्ट है वो है क्यूबाइडल के, तो हम सबसे पहले लोअर मोस्ट बनाएंगे, वो हमने बना दिया इस तरह से क्यूबाइडल, क्यूब की शेप में सेल्स बना दिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या बन गए, लोअर मोस्ट क्यूबाइडल। ये आ गया सेल्स का न्यूक्लियस, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। और ये जो सेल्स हैं दीज आर द क्यूबाइडल सेल्स, ये लोअर मोस्ट सेल्स है ना। ये क्यूबाइडल है, उसके ऊपर है पॉलीहाइड्रल सेल्स और फिर सबसे ऊपर है पॉलीगनल सेल्स, है ना। अगर हम नीचे से देखें तो ये है पॉलीगनल सेल्स सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर हम पॉलीगनल सेल्स बनाएंगे। जो पॉलीगनल सेल्स होते हैं उनकी शेप कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। इस तरह के सेल्स जो है वो अरेंज होगा, इनका अरेंजमेंट इस तरह से देखा जाता है, ठीक है। ये क्या है, दीज आर द पॉलीगनल सेल्स, ठीक है। सबसे नीचे कौन से आ गए, क्यूबाइडल सेल्स और सबसे ऊपर क्या आ गए, पॉलीगनल सेल्स। और क्यूबाइडल और पॉलीगनल के बीच में क्या है, पॉलीहाइड्रल सेल्स प्रेजेंट है ना। तो पॉलीहाइड्रल सेल्स बनाएंगे, वो समवट इस तरह के होते हैं, ठीक है। इस तरह के शेप के सेल्स होंगे। ये आगे पॉलीहाइड्रल। थोड़ा हम डिस्टिंग्विश करने के लिए इनको डॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इनके बीच में डॉट्स शो कर देंगे। ये हमारे पास क्या बन गए, दीज आर द पॉलीहाइड्रल सेल्स, इस तरह से। देखो पॉलीगनल वो बिल्कुल मैंने खाली बनाए हुए, इसमें डॉट्स थोड़ा डिस्टिंग्विश करने के लिए, है ना। तो ये क्या है, दीज आर द पॉलीहाइड्रल सेल्स, ठीक है। तो देखो अब इस तरह से ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ये क्या है, बेसमेंट मेम्ब्रेन है। तो इसके ऊपर एक सेल ये है पॉलीगनल सेल्स, एक दूसरे ये पॉलीहाइड्रल सेल्स और तीसरे है क्यूबाइडल सेल्स। तो 3 तरह के सेल्स इसमें अरेंज हुए। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू बन जाएगा, है ना। मल्टीलेयर में अरेंज होंगे। और अरेंजमेंट कैसा है, आप अगर नीचे से देखो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन के सबसे लोअर मोस्ट सेल्स कौन से हैं, क्यूबाइडल सेल्स है, हमने क्यूब की फॉर्म में बनाए। फिर क्यूबाइडल सेल्स के ऊपर क्या है, ये पॉलीहाइड्रल सेल्स, है ना, पॉलीहाइड्रल सेल्स। और सबसे ऊपर क्या है, पॉलीगनल सेल्स है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये जो है ट्रांजिशनल एपिथेलियल टिश्यू जो है ये अरेंज होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू को। तो क्या देखा हमने, सेल्स कैसे बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर मल्टीलेयर में टिश्यूज जो है अरेंज होते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज, है ना। और ये क्या करता है, जो भी टिश्यूज या सेल्स इंटरनली लोकेटेड होते हैं, डीप में लोकेटेड होते हैं एनिमल बॉडी में, उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और मेनली कहाँ प्रेजेंट होता है, बकल कैविटी की जो लाइनिंग होती है, फेरिंग्स में प्रेजेंट होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स और पैनक्रियाटिक डक्ट्स की जो लाइनिंग होती है उनमें ये टिश्यू जो है प्रेजेंट होता है, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। फिर हमने देखा इसकी 2 टाइप्स है हमारे पास, स्ट्रेटिफाइड में क्या होता है कि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन में मल्टीलेयर में सेल्स होते हैं उनमें कुछ कॉलमनर होते हैं और कुछ क्यूबाइडल होते हैं, राइट। फिर हमने ट्रांजिशनल का देखा, ट्रांजिशनल में बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर
मल्टीलेयर्स में सेल्स अरेंज होते हैं जिनमें लोअर मोस्ट जो है वो क्यूबाइडल होते हैं, उसके ऊपर पॉलीहेड्रल होते हैं और सबसे ऊपर जो है वो पॉलीगोनल सेल्स होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, यहाँ पे आके हमारा कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो कंप्लीट होता है। देखो, जब मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में प्लांट सेल पढ़ाया था तो मैंने आपको वहां पे बताया था कि प्लांट सेल में एक सेल से दूसरे सेल के लिए कुछ कनेक्शंस होते हैं, उनकी कनेक्टिविटी के लिए कुछ लिंक्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। प्लांट सेल रिमाइंड करो, मैंने आपको वहां पे प्लाज्मोडेस्माटा बताए थे। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है? ये टिनी पोर चैनल्स होते हैं, पोर की फॉर्म में चैनल्स होते हैं जो एक प्लांट सेल को या एक प्लांट सेल की ऑर्गेनेली को दूसरी ऑर्गेनेली या सेल से कनेक्ट करता है ना। और कनेक्शन क्यों? ताकि कुछ सब्सटेंसेस जो प्रोड्यूस हुए हो एक सेल में तो वो दूसरे सेल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए या स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो इनका स्ट्रक्चर या फंक्शनल रोल देखा गया है प्लांट सेल में प्लाज्मोडेस्माटा का, है ना। तो लाइकवाइज एनिमल की बॉडीज में, एनिमल सेल्स में भी ऐसा ही होता है, कुछ कनेक्शंस होते हैं जो एक सेल को दूसरे सेल्स के साथ या फिर एक ऑर्गेनेली को एक टिश्यू को दूसरे सेल या टिश्यू से जोड़ते हैं। ठीक है, और उनको हम एनिमल सेल्स में बोलते हैं जंक्शंस। क्या बोलते हैं? जंक्शंस। ठीक है, देखो प्लांट सेल में जो कनेक्शंस होते हैं उनको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्माटा, और जो एनिमल सेल्स में जो कनेक्शंस होते हैं, लिंकेजेस होती हैं, उनको हम बोलते हैं जंक्शंस। क्या बोलते हैं? जंक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और जो एनिमल की बॉडी होती है, एनिमल्स में हमारे पास ये जो जंक्शंस है, कनेक्टिविटीज है या लिंकेजेस आप बोल सकते हो, ये 3 तरह की होती हैं। ठीक है, 3 तरह के जंक्शंस जो है एनिमल सेल में पाए जाते हैं। कितनी तरह के? 3 टाइप्स ऑफ जंक्शंस। एनिमल्स में हमारे पास 3 तरह के जंक्शंस पाए जाते हैं। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज द टाइट जंक्शन, टाइट जंक्शन। उसके बाद फिर हमारे पास होता है एक एडहियरिंग जंक्शन, एडहियरिंग जंक्शन, एंड लास्ट वन इज द गैप जंक्शन। ये 3 तरह के जो कनेक्टिविटीज हैं, चैनल्स हैं या लिंकेजेस आप बोल सकते हो, ये एनिमल सेल्स में पाई जाते हैं। कौन कौन सी? टाइट जंक्शंस, एडहियरिंग जंक्शंस एंड गैप जंक्शंस। ठीक है, देखो टाइट जंक्शंस कंसीडर करें हम सबसे पहले तो टाइट जंक्शन क्या है कि सेल को एक दूसरे के साथ टाइटली ये ज्वाइन करते हैं। जंक्शन सेल मींस कनेक्टिविटी करेंगे, लिंकेज करेंगे, तो जो उनके बीच में लिंकेजेस होती है वो बिल्कुल टाइट होती है। सपोज अगर यहाँ पे हमारे पास इस तरह से कोई सेल है, ये सेल है और दूसरा सेल ये है, ये 2 सेल हमने बना लिए, तो इनके बीच में जो कनेक्टिविटी होगी, ये जंक्शन जो होगा, लिंकेज होगी जो, ये बिल्कुल टाइट होगी। ठीक है, टाइट होगी। टाइट क्यों होगी? ताकि इन जो सेल्स है इनके बीच में कोई लीकेज ना हो जाए। ठीक है, सपोज ये सेल को ये वाला डॉट वाला सब्सटेंस जो है सीक्रेट कर रहा है, समझने के लिए सिर्फ बता रही हूँ आपको कि डॉट जैसे जो सब्सटेंस है ये सेल ने रिलीज किया, ये जो ये सेल है ये कुछ समवट इस तरह का सब्सटेंस रिलीज कर रहा है। ठीक है, तो इन दोनों की सिक्रीशंस मिक्सअप ना हो जाए एक दूसरे से, इन दोनों की सिक्रीशंस मिक्सअप ना हो जाए, इनके बीच में कोई लीकेज ना हो जाए कि इस सेल में से ये टिश्यू ना लीक हो जाए, इसमें से ये सब्सटेंस नहीं लीक हो जाए, तो उस लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए ये जंक्शंस जो है अपना रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो मेनली टाइट जंक्शंस क्या करते हैं? दे मेनली प्रिवेंट द लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस, लीकेज ऑफ सब्सटेंसेस अक्रॉस द टिश्यू, कि उस टिश्यू में कोई लीकेज ना हो जाए, सेल्स के बीच में कोई लीकेज ना हो जाए किसी तरह की, उसको ये प्रिवेंट करते हैं टाइट जंक्शंस। ठीक है, उसके बाद देखो एडहियरिंग जंक्शंस। एडहियरिंग जंक्शन मींस कि वो लिंकेजेस जो एडहियर करती हैं। ठीक है, 2 सब्सटेंसेस को एडहियर करेंगी, एडहियर मतलब कि ज्वाइन करेंगी। ठीक है, इस तरह से आप समझो जैसे हम बिल्डिंग बनाते हैं कोई, तो ब्रिक्स लगाते हैं ना, तो ब्रिक्स की ज्वाइनिंग कैसे होती है? वो कंक्रीट जो हम उसके बीच में डालते हैं ना, तो एक तरह से जो एडहियरिंग जंक्शन है ये उसी कंक्रीट या सीमेंटिंग मटेरियल की तरह ही काम करते हैं। ठीक है, अगर आप देखो इस तरह से हमारे पास कोई सेल्स हैं, ठीक है, ये सेल्स है हमारे पास, तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को जोड़ेंगे, मतलब कि ज्वाइनिंग, उनके बीच में कनेक्शंस जो है वो मेंटेन करके रखते हैं। तो ये क्या करेगा? एडहियरिंग कर लेगा इनके बीच में। मतलब एक तरह से आप सोचो ये ब्रिक्स है, तो इसके बीच में हमने जो सीमेंट वगैरह कंक्रीट जो डालते हैं वो डाल दिया एक तरह से, है ना, समझने के लिए सिर्फ। तो ये सेल्स के बीच में हमने एडहियरिंग जंक्शन जो है ये आ गया यहाँ पे, इसने इनको मतलब एक दूसरे के साथ कनेक्शन जो है मेंटेन करके रखा हुआ है। ये सेल इसके साथ भी जुड़ा है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये कनेक्शन इस तरह से मेंटेन होता है, किसका? एडहियरिंग जंक्शन का। ठीक है,
उसके बाद लास्ट वन है गैप जंक्शन। गैप जंक्शन है, गैप मतलब कि सेल्स के बीच में गैप होगा, तो जो गैप होगा उसके बीच में, सेल्स के बीच में, तो सेल्स क्या उसके गैप के थ्रू भी एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ठीक है, सपोज यहाँ पे कोई सेल है, एक ये सेल यहाँ पे है, ये सेल है यहाँ पे, दो सेल्स है यहाँ पे, इनके बीच में इतना गैप है, तो ये जो जंक्शन इनके बीच में मेंटेन होगा, ठीक है, ये जंक्शन, ये जो मैं डार्क कर रही हूँ थोड़ा, ये जो जंक्शन इनके बीच में मेंटेन होगा, ये भी क्या करेगा, इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन जो है मेंटेन करके रखेगा, इस दोनों सेल्स को कम्युनिकेट करेगा। ये अगर सेल है, ये इनका साइटोप्लाज्म आ गया सेल का, ये क्या आ गया, साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल, ये साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म और जो एडजॉइनिंग सेल्स हैं उनके बीच में ये कनेक्शन मेंटेन करके रखता है, किसके किसके बीच में, साइटोप्लाज्म और जो भी सराउंडिंग में सेल्स होंगे उनके बीच में कनेक्शन मेंटेन करके रखता है कौन, गैप जंक्शन। ठीक है, तो ये था कंप्लीट कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। थोड़ा सा ब्रीफ में हमने देखा कि एनिमल सेल्स में जो कनेक्शंस होते हैं, कनेक्टिविटी कैसे होती है। पहले होती है एक टाइट जंक्शन जो क्या करता है, लीकेज प्रिवेंट करता है टिश्यूज में। ठीक है, टिश्यूज के बीच में कोई लीकेज ना हो जाए, उनके बीच में टाइट जो लीकेज है वो मेंटेन करके रखता है। फिर क्या है एडहेरिंग जंक्शन, जो सेल्स को एक दूसरे के साथ मतलब कनेक्शन उनका मेंटेन करके रखता है, उनको ज्वाइन करके रखता है। और लास्ट वन है गैप जंक्शन, जो साइटोप्लाज्म और सराउंडिंग में जो भी एडजॉइनिंग सेल्स होंगे उनके बीच में जो कम्युनिकेशन है वो मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो इसी के साथ आज हमारा जो एपिथेलियल टिश्यू था वो कंप्लीट होता है। हमने डिटेल में सिंपल एपिथेलियल टिश्यू भी पढ़ लिया और आज कंपाउंड भी कंप्लीट किया। ठीक है, तो ये एपिथेलियल टिश्यू कंप्लीट हुआ, कल हम मूव करेंगे विद द कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू।